गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th क्लास की हिंदी का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे और तीनों का आपको व्याख्या करके समझाई थी। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ बचा है, जिसे हम पद्यांश बोलते हैं। वो किस प्रकार कवि हमें क्या बताना चाह रहा है, और हमें उन तीनों पद्यांश के अंदर कवि ने हमें क्या बताया कि भारतीय बच्चों के बारे में बताया और समझाया है ना। तो इसी प्रकार अब हम आगे का पद्यांश अब देखेंगे। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी, यानी कि अब इसमें कवि बच्चे कहते हैं, कवि कहता है, वर्णन करते हुए कहता है कि ये मातृभूमि हमारी माँ है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, यानी कि हमें सभी बालक को सावधानी के साथ, कर्तव्य के साथ इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, यानी कि कवि कहता है कि देश की रक्षा के लिए कठिन परीक्षा का यह समय है, यानी कि जब देश के ऊपर कोई परेशानी आती, दिक्कत आती, कुछ भी, तो बोलो बच्चों मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है, यानी कि कवि कहता है कि खूब मेहनत करें, परिश्रम करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें, यानी कि हम जिस माँ का हमने दूध पिया है उसी की कसम खाकर ये देश की रक्षा के लिए हम तैयार रहें। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान है, यानी कि इस छोटी सी उम्र में खूब परिश्रम करने का इसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। इस छोटी सी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें, यानी कि हम छोटी सी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी कि पूरे विश्व में इस हिंदुस्तान, यानी कि हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर दूसरा कोई और देश नहीं है। ठीक है, तो आपको ये व्याख्या, यानी कि इसकी व्याख्या समझ ली, और आपको इन व्याख्याओं का चारों का अर्थ याद होने चाहिए।